आज की इस वीडियो में हम जी स्कोर के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज जी स्कोर? जी स्कोर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ वैल्यूज रिलेशनशिप टू द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। सो अगर उसे मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ, लेट्स से हमारे पास क्लास ए के टेस्ट रिजल्ट्स का डेटा है। अब जब हम इस क्लास ए के टेस्ट रिजल्ट्स का डेटा चेक करते हैं तो जी स्कोर फॉर दिस वैल्यू represents the relationship of this data point 65 with the mean value of the data। अब जी स्कोर को हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी जी स्कोर की वैल्यू 0 है, सो दैट इंडिकेट्स कि डेटा पॉइंट का जो स्कोर है दैट इज़ आइडेंटिकल टू द मीन स्कोर ऑफ दैट डेटा। जी स्कोर पॉजिटिव भी हो सकता है और जी स्कोर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि स्कोर इज़ अबव द मीन, और नेगेटिव स्कोर का मतलब है कि स्कोर ऑफ दैट डेटा पॉइंट इज़ बिलो द मीन। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्लास ए के टेस्ट रिजल्ट का डेटा है जो हमने लोड कर लिया है। फर्स्ट वी कैलकुलेट द रेंज फॉर दिस डेटा। अब ये रेंज फंक्शन हम यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास 0 to 100 है। हम मीन कैलकुलेट करते हैं क्लास ए के डेटा की एंड दैट इज़ 66.72। इसी तरह हम स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास डेटा फॉर क्लास बी। अब क्लास बी का जो हमारे पास डेटा है इसकी रेंज हमारे पास डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लास ए। क्लास ए की रेंज थी 0 to 100, क्लास बी के डेटा की रेंज है 0 to 130। इसी का हम मीन कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम जी स्कोर कैलकुलेट करना चाहें तो जी स्कोर की कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जी स्कोर फार्मूला इज एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। एक्स इज़ द डेटा पॉइंट इन द सैंपल, म्यू इज़ द मीन ऑफ द सैंपल एंड सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल। अब यही फार्मूला मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है टू कैलकुलेट द जी स्कोर। अब जी स्कोर की कैलकुलेशन, अब यहाँ पे हम वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आपको इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। जब आप वेक्टर के साथ ये वैल्यूज़ लोड करेंगे तो एज ए होल आपके पास जी स्कोर की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सो व्हेन यू रन दिस कमांड you see now this data point 65 has a z-score value of this one, और हम ये देख सकते हैं कि ये 65 is less than the mean। सो इसका मतलब हुआ कि वो वैल्यू जो मीन से कम होगी उसकी वैल्यू जी स्कोर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद नेगेटिव में होगी। इसी तरह अगर एक वैल्यू मीन से ज़्यादा है, लेट्स से हमारे पास 71 वैल्यू मीन से ज़्यादा है, सो उस सूरत में उस वैल्यू को हम जब चेक करेंगे जी स्कोर में, वो वैल्यू का स्कोर हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह हम क्लास बी का भी जी स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एडवांस लेवल पे हम ये जी स्कोर या जी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं? लेट्स से आपके डेटा सेट में दो वेरिएबल्स हैं जिनकी रेंज बहुत डिफरेंट है। लेट्स से एक डेटा पॉइंट डेटा वेरिएबल आपका एज है, एज की वैल्यू हमारे पास 0 to 100 है, और एक डेटा पॉइंट आपके पास एवरेज एनुअल सैलरी है और उसकी वैल्यू हमारे पास 30,000 to 200K है। सो उस सूरत में जब दो डिफरेंट लेवल की हमारे पास रेंज हो डेटा की तो उसे हम जी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हुए जी स्कोर्स का कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बाय द वे आर में अगर हम डायरेक्टली जी स्कोर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें ये फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं स्केल का। सो यू राइट दिस फंक्शन स्केल और उसके अंदर ये वेरिएबल लोड कर दें एंड देन यू विल सी द आउटपुट विच इज़ सेम एज द आउटपुट प्रीवियसली। अब ये वैल्यू आप चेक कीजिए -0.066 और आपके पास यहाँ पे सेम वैल्यू कैलकुलेट हो रही है।
सो इसी तरह आप क्लास बी का भी डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में अवेलेबल है. So this is how you transform your data or you normalize your data using scale function in R. Hope this was helpful. Let me know if you have any questions. Thank you for watching and see you in the next video.